अभी तक हमने लैंग्वेज प्रॉब्लम देखी थी और लैंग्वेज प्रॉब्लम में कैसे हम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ वी विल स्टडी सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, जिसमें सबसे पहली थ्योरम जो हम पढ़ेंगे वो है रोलीज थ्योरम। अब रोलीज थ्योरम में क्या होता है? रोलीज थ्योरम में हम फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हुए फंक्शन के रूट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो व्हाट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक? और नेक्स्ट टॉपिक इज रोलीज थ्योरम। सबसे पहले हम रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ रोलेस थ्योरम? रोलेस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, किस इंटरवल में, मान लेते हैं a से लेके b तक के इंटरवल में, स्मॉल a से लेके स्मॉल b के इंटरवल में अगर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो एक c a से लेके b के बीच में ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो। तो मैं इस स्टेटमेंट को थ्योरेटिकल पार्ट में लिख देता हूं। लेट fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, लेट fx इज अ continuous function, excuse me, let fx is a continuous function in close bracket a से b and differentiable in open bracket a to b and also फंक्शन का वैल्यू जो a पे आ रहा है वही फंक्शन का वैल्यू b पे आना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c belonging to a to b, one c belonging to open bracket a to b such that the derivative of the function at c is equals to 0. These are the two must condition। ये तीन कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, सॉरी दो नहीं तीन कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन तो ये कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, किस इंटरवल में? क्लोज ब्रैकेट a से लेके b के बीच में, और डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए ओपन ब्रैकेट a से लेके b के बीच में। एंड ऑल्सो फंक्शन का वैल्यू a पे जो आ रहा है वही फंक्शन का वैल्यू किस पे आना चाहिए? b पे आना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c बिलोंगिंग टू a टू b सच दैट फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा। Let us take an example। मान लीजिए मैंने डायग्राम बनाया इस तरीके से, दिस इज द डायग्राम। ये हमारे पास A पॉइंट है, ये हमारे पास B पॉइंट है। यहां पे अगर मैं इसको बोलूं कि ये y बराबर fx का ग्राफ है, अगर ये y बराबर fx का ग्राफ है तो ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा f ऑफ a, और इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा f ऑफ b, क्योंकि x का वैल्यू a है। x का वैल्यू अगर मैं a पुट करूंगा तो y का वैल्यू मिलेगा f ऑफ a, और x का वैल्यू अगर मैं b पुट करूंगा तो मुझे y का वैल्यू मिलेगा f ऑफ b। और आप देख सकते हैं कि f ऑफ a और f ऑफ b क्या है? बराबर। तो इन दिस केस f ऑफ a बराबर f ऑफ b। फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, क्लोज ब्रैकेट a से लेके b के बीच में और ओपन ब्रैकेट a से लेके b के बीच में। डिफरेंशिएबल भी है बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग एनी शार्प कॉर्नर हियर। तो आप देख सकते हैं a से लेके b के बीच में एक ऐसा वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो। अब फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि उस पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो, फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो का मतलब ये होगा कि उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो जीरो होगा, और टेंजेंट का स्लोप अगर जीरो हो गया इसका मतलब टेंजेंट कैसी हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो जाएगी मींस एक्स एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो यही बोला है, लेट fx इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। fx एक कंटीन्यूअस फंक्शन है ग्राफ के अकॉर्डिंग, इन क्लोज ब्रैकेट a से लेके b एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट a से लेके b एंड आल्सो f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। तो कम से कम एक c ऐसा एग्जिस्ट करेगा a से लेके b के बीच में सच दैट f बाय c इज इक्वल टू जीरो, कि फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे किसके बराबर आ जाए? जीरो के बराबर आ जाए। आई एम मेकिंग सम डायग्राम्स।
तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट रोलीज इज अप्लाई और नॉट। सबसे पहला डायग्राम हम बनाने वाले, दिस इज लाइक दिस। ग्राफ जो डार्क लाइन से है, डॉटेड लाइन से जो है वो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्राफ। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये फंक्शन में रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो यहां पे हम लिखेंगे रोलीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल एज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए। रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि फंक्शन जो है वो a पे डिसकंटिन्यूअस है। a पे आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, ये तो b पे भी ये मिल रही है। तो बच्चा बोलेगा फंक्शन का a पे वैल्यू और b पे वैल्यू सेम आ रहा है। तो अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो a पे अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो a के राइट हैंड साइड में वैल्यू कुछ और है और a के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कुछ और है, वह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है a पे। एफ ऑफ ए तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं कि a पे बराबर नहीं आएगी, तो रोलीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। सो लेट अस ड्रॉ सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम सेज लाइक दिस। ये फिर से a हो गया, ये फिर से b हो गया। अब यहाँ पे पूछेंगे कि रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल है क्या, तो फिर से वही बात लिखेंगे, रोलीज थ्योरम is not applicable as it is non-differentiable at one point। नॉन डिफरेंशिएबल है क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, शार्प कॉर्नर मिल रहा है। नेक्स्ट इज ये तो a हो गया, ये b हो गया। फंक्शन का a और b पे वैल्यू क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। पर यहाँ पे क्या होगा, अच्छा एक पॉइंट ऐसा भी मिल रहा है c यहाँ पे a और b के बीच में, जहां पे टेंजेंट का स्लोप क्या है, 0 है। पर पहली बात तो रोलीज थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल होगी नहीं, क्योंकि रोलीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों, डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पे, a पे, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर a। लेट मी ड्रॉ सम मोर डायग्राम्स। Next diagram is fourth diagram, and that is this is A point, this is B point। Then इस तरह से ग्राफ जा रहा है। तो यहाँ पे रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल है क्या, सबसे पहली बात तो फंक्शन a से लेके b के क्लोज ब्रैकेट में क्या है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है एज वी आर नॉट गेटिंग एनी शार्प कॉर्नर। और b के आगे जो ग्राफ है, यहाँ पे b से आगे जो ग्राफ आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें तो केवल क्लोज ब्रैकेट a से लेके b तक मतलब होता है। तो क्लोज ब्रैकेट a से लेके b तक में फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। और फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब रोलीज थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। तो रोलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल, क्योंकि हमें ग्राफ किसका मतलब है, a से b के बीच में देखना है हमें कि रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है, बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन इन क्लोज ब्रैकेट a से लेके b। दिस इज अ ग्राफ। दिस इज a, दिस इज b। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्लोज ब्रैकेट a से लेके b में क्या है, कंटिन्यूअस है। अच्छा लोगों को दिखेगा कि a पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो a पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल तो किस में होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट a से लेके b के बीच में होना चाहिए। तो a पे अगर शार्प कॉर्नर मिल भी रहा है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी रोलीज थ्योरम क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो रोलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल। नोटेड डाउन।
नेक्स्ट नोट इज C will exist between A and B, but we cannot. C will exist between A and B, but we cannot give the exact location. Give the exact location. Give the exact location using this theorem. Also, we cannot give the exact number of points where f dash x is equals to 0. F dash x is equal to 0. That is at least one C will occur, but how many? One C will occur, but how many? Using this theorem, we cannot say. What is the note? C will exist between A and B. C exist करेगा A और B के बीच में, but we cannot say, we cannot give the reason exact, we cannot give the exact location using this theorem. C की exact location हम इस theorem की मदद से नहीं बता सकते, और साथ के साथ हम इस theorem से ये भी नहीं बता सकते कि how many C we are getting, क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करें तो A से लेके B तक मुझे जाना है, तो A से लेके B तक जरूरी नहीं ग्राफ ऐसा ही बनेगा. ग्राफ अगर बात करूं तो A से लेके B के बीच में ग्राफ इस तरह से भी जा सकता है. ये A से लेके B के बीच में आ गया, ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया. हो सकता है ग्राफ कुछ और तरीके से जा रहा हो सकता है ग्राफ सीधा चला गया हो सकता है ग्राफ कुछ 3-4 बार फोल्ड करके B तक जा रहा हूँ, है ना. तो हम नहीं कह सकते कि व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ C, और साथ के साथ हम ये भी नहीं बता सकते कि हाउ मेनी C वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन, मींस हाउ मेनी पॉइंट्स टाइम्स हाउ मेनी पॉइंट्स f dash x is equal to 0. f dash x कितने पॉइंट्स के लिए 0 हो रहा है, that we cannot say by using this theorem. That this is note number 1. The second point is, note number 1 is this. Note number 2 is the assertion can also be given as there exists at least one root of f dash x is equal to 0 in A comma B, or we can say at least one tangent is horizontal between A to B. दोनों ही नोट बहुत इंपॉर्टेंट है. रोलेस थ्योरम में क्या पढ़ा, दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं. रोलेस थ्योरम ने ये देखा कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है क्लोज ब्रैकेट A से लेके B के बीच में, और डिफरेंशिएबल है ओपन ब्रैकेट A से लेके B के बीच में, और तीसरी कंडीशन है कि f of A is equal to f of B आ रहा है, तो कम से कम एक C ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या आएगा, C पे 0 आएगा, और वो C हमेशा A से लेके B के बीच में वेरी करेगा. दूसरी बात कि C एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है,
या फिर कितने सी एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सी, दैट वी कैन नॉट टेल बाय यूजिंग दिस थ्योरम। इस थ्योरम की मदद से हम ये नहीं बता सकते कि हाउ मेनी सीज आर पॉसिबल जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप बता सके, तो इस थ्योरम से ऐसा नहीं हो पाएगा। और सेकंड पॉइंट क्या थ्योरम का, इस थ्योरम से अपन एक असर्जन निकाल सकते हैं। वो असर्जन क्या है, द असर्जन कैन बी गिवन एज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स बराबर 0। एफ डैश एक्स का एक रूट जरूर आएगा कम से कम, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 हो रहा है और एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स का एक रूट आ रहा है। तो एक तरह से मैं कहना चाहूं कि जो मैंने यहाँ पे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मतलब सी क्या है, एफ डैश एक्स का एक रूट है। तो सी अगर एफ डैश एक्स का एक रूट है जो कि ए से लेके बी के बीच में आ रहा है, तो ये बात भी बोल सकते हैं कि ए से लेके बी के बीच में एक ऐसी टेंजेंट जरूर आएगी जो कि हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। वही बात लिखिए, कम से कम वन टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल बिटवीन ए से लेके बी, और वी कैन से द assertion can also be given as there exists at least one root of f dash x is equal to 0 in open bracket a से लेके b। तो ये assertion भी दिया जा सकता है, ठीक है। Note it down। Next point is in Rayleigh's theorem we comment on root of f dash x, roots of f dash x while condition should be satisfied by fx, while condition should be satisfied by fx। रोलिस थ्योरम में हम किसके ऊपर कमेंट करते हैं, एफ डैश एक्स के रूट्स के ऊपर कमेंट करते हैं। तो एफ डैश एक्स के रूट्स पे कमेंट कर रहे हैं, तो जितनी भी कंडीशन रोलिस थ्योरम की अप्लाई होगी, या जितनी भी कंडीशंस रोलिस थ्योरम की सेटिस्फाई कर रहा होगा, कौन सेटिस्फाई कर रहा होगा, एफ एक्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स, तो ऑल द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड बाय एफ एक्स, ठीक है। हेंस टू शो existence of roots of and given expression and given equation, say ex is equal to 0, integrate LHS and call integral as fx, then verify conditions of Rayleigh's theorem on fx। तो ये क्वेश्चन करने का प्रोसीजर एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि रोलिस थ्योरम वी कमेंट ऑन रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स। रोलिस थ्योरम में हमने ऐसे बोला यहाँ पे कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स, कम से कम एक रूट एफ डैश एक्स का जरूर आएगा ए से लेके बी के बीच में, यदि एफ एक्स किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा कि एफ एक्स क्लोज ब्रैकेट ए से लेके बी के बीच में कंटिन्यूअस है और ओपन ब्रैकेट ए से लेके बी के बीच में डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ ए का वैल्यू एफ ऑफ बी के बराबर आ रहा है। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल ए से लेके बी, या फिर वी कैन से दैट देयर इज वन टेंजेंट व्हिच इज हॉरिजॉन्टल बिटवीन ए टू बी,
ए से लेके बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट जहां आएगा जिसके लिए टेंजेंट क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब होता है द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगला स्टेटमेंट लिखा, इन रोलिस थ्योरम वी कमेंट द रूट ऑफ एफ डैश एक्स व्हाइल कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड बाय एफ एक्स। हम एफ डैश एक्स के रूट्स के बारे में बात करेंगे, पर सारी कंडीशंस एफ एक्स को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। हेंस टू शो एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स ऑफ एन गिवन इक्वेशन, अगर हमें किसी भी इक्वेशन के रूट्स के एग्जिस्टेंस को शो करना है तो हम उसको ex बराबर 0 मान लेंगे, सबको एक तरफ लेके आ जाएंगे। लेट अस सपोज दैट इज ex इज इक्वल टू 0, फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करने के बाद जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा उसको क्या बोल देंगे, एफ एक्स। अगर वो एफ एक्स जो है वो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया रोलिस थ्योरम की, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स के रूट आएगा कम से कम एक, किस इंटरवल में, जिस इंटरवल में रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल हो रही होगी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई विल इलस्ट्रेट दिस थ्योरम बाय यूजिंग एन एग्जांपल, तो नोट इट डाउन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। What is the example? Given question is given a0 comma a1 से लेके an are real numbers satisfying a0 upon n plus 1 plus a1 upon n से लेके a n minus 1 by 2 plus an divided by 1 is equal to ये 0 दिया हुआ है। Then we have to prove that there exist at least given a0 a1 an are real numbers satisfying this is equal to 0, then prove that there exists at least one root, real root of the equation हमें दी हुई है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 से लेके फाइनली इट इज an एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये चीज हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो ये जो नंबर्स दिए हुए सारे रियल नंबर्स हैं, किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, a0 अपॉन n प्लस 1 a1 अपॉन n से लेके an माइनस 2 अपॉन an माइनस 1 अपॉन 2 प्लस an अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस सच दैट, ये भी दिया हुआ है किस इंटरवल में, सच दैट x बिलोंग्स टू 0 से 1, x 0 से 1 बिलोंग करता है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि जिस इक्वेशन के रूट की बात करनी है, तो जिस इक्वेशन के अगर रूट की बात करनी है उस इक्वेशन में आप देख सकते हैं उस इक्वेशन को, ये इक्वेशन इसके रूट्स की बात करनी है तो इसको अपन ने क्या मान लिया, लेट अस सपोज दिस इक्वेशन इज ex। तो ex हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू a0 x की पावर n a1 x की पावर n माइनस 1 से लेके लास्ट में आ गया an दैट इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को क्या कर दिया, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा a0 x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यही प्रोसीजर था, क्या प्रोसीजर लिखा गया था कि जिस इक्वेशन के रूट्स की बात करनी है उस इक्वेशन को आप ex मानेंगे और उसको ex मानने के बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी उसमें रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस देखेंगे। इफ इट इज सेटिस्फाई देन एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस ex विल एग्जिस्ट बिटवीन 0 to 1। ओके, तो a0 x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस अगला जो है वो ये है, वो है a1 इंटीग्रेट करेंगे x की पावर n माइनस 1 को, तो n माइनस 1 प्लस 1 यानी n, तो नीचे भी n आ जाएगा, इंटीग्रेशन यू कैन डू वेरी इजीली, प्लस चलता जाएगा और फाइनली इट विल बी an x, ये मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज अवर fx। तो fx will become a0 x की पावर n plus 1 अपॉन n plus 1
प्लस a1 x की पावर n अपॉन n, और फाइनली हमें मिल जाएगा an इंटू एक्स। अब हम क्या करें, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 0 पे, तो आप देख सकते हैं वो 0 के बराबर आएगी। फंक्शन का वैल्यू 0 पे कितना आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। क्यों हम 0 पे क्यों निकालें, क्योंकि इंटरवल हमारे 0 से 1 के बीच में चेक करना है। रोलिस थ्योरम 0 से 1 के बीच में एप्लीकेबल होनी चाहिए। फिर हम किस पे चेक करेंगे वैल्यू, देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू एट एफ ऑफ 1, क्योंकि अगला पॉइंट है 1, तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा a0 अपॉन n प्लस 1 प्लस a1 अपॉन n एंड फाइनली इट विल बिकम an। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एक कंडीशन दी हुई क्वेश्चन में कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसका मतलब f ऑफ 1 और f ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ गया, बराबर आ गया। दूसरी बात, आप fx को देख सकते हैं, fx क्या लिखा हुआ है हमारे पास, fx इज a0 x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस a1 x की पावर n अपॉन n, और फाइनली ये दिया हुआ है an इंटू एक्स। तो fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन तो है ही सही, फंक्शन की वैल्यू a पे और b पे क्या आ रही है, सेम आ रही है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो इसका मतलब हेंस all the conditions of Rolle's theorem are applicable. Hence, all the conditions of Rolle's theorem are applicable. Then EX इसको assume करता है, इस इक्वेशन को will have at least one रूट बिटवीन 0 to 1, कम से कम एक रूट जरूर आएगा अगर x 0 से 1 के इंटरवल के बीच में होगा। होप यू आर गेटिंग इट। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, नोट इट डाउन। Write down next question. Question is, let function fx is continuous and differentiable in the interval क्लोज ब्रैकेट a से लेके b, क्लोज ब्रैकेट a से लेके b, then prove that there exist at least one c between a comma b such that 2c into bracket में f of a f of b
दैट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2c f of a minus f of b is equal to f dash c a square minus b square. That function is continuous and differentiable in the interval a comma b. Then prove that there exists at least one c between a comma b. कम से कम एक c आना चाहिए a से लेके b के बीच में, such that ये condition satisfy होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लेते हैं, हम g डैश x मान लेते हैं। किस इक्वेशन को? वी आर टेकिंग दिस इक्वेशन एज जी डैश एक्स। इस इक्वेशन को मान लेते हैं 2x इंटू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अपन ने लेट कर लिया, क्योंकि हमें जिसके रूट की बात करनी होती है या जिस कंडीशन को हमें डिराइव करना है उसको अपन क्या मानते हैं? एक ऐसा एक्सप्रेशन मानते हैं जो कि डिफरेंशिएटेड फंक्शन है। जैसे यहाँ पे ex जो था वो ये वाला फंक्शन था, तो एक तरह से ये क्या था, इसी को तो इंटीग्रेट किया था अपन ने। तो यहाँ पे अपन ने इसको जी डैश एक्स मान लिया, एक नया फंक्शन कि जी डैश एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ डैश एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर हम जी एक्स निकालेंगे। अब जी एक्स कैसे आएगा? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 2x का इंटीग्रेशन विल बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 तो वैसा वैसा है। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x का इंटीग्रेशन विल बी एक्स स्क्वायर बाय 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। इट विल बी एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इट विल बी एफ एक्स, और यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास gx आ गया। अब हमारे पास ये gx आ गया, तो हमें gx के ऊपर सारी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी रोलिस थ्योरम की। तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया? वी हैव कैलकुलेटेड g ऑफ a। तो g ऑफ a विल बिकम a स्क्वायर इनटू f ऑफ a माइनस f ऑफ b माइनस f ऑफ a इनटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज g ऑफ a। पहली बात तो देखो gx जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि fx ही कंटिन्यूअस फंक्शन है, और x स्क्वायर की बात करें तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस। और fx डिफरेंशिएबल भी है और ये भी डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल माइनस डिफरेंशिएबल भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल। हेंस gx इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, कंटिन्यूअस फंक्शन भी है gx और साथ के साथ डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। पर एक चीज और चेक होनी चाहिए, वो क्या है? वो है g ऑफ a। जिस पॉइंट के लिए अपन चेक कर रहे हैं रोलिस थ्योरम a से लेके b में, तो g ऑफ a और g ऑफ b में भी रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो g ऑफ a भी किसके बराबर होना चाहिए? g ऑफ b के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले g ऑफ a कैलकुलेट किया। g ऑफ a हमारे पास आ गया a स्क्वायर इंटू एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। g ऑफ b कितना निकल के आएगा? दैट विल बी इक्वल टू b स्क्वायर इंटू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ, सॉरी ये तो ए ही रहेगा ना, एफ ऑफ ए माइनस ये एफ ऑफ बी ही रहेगा। और यहाँ पे कितना आएगा? एफ एक्स की जगह हम बी पुट करेंगे तो एफ ऑफ बी हो जाएगा, और ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जी ए और जी बी बराबर तो नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया? एक काम किया, एक प्रोसीजर और होता है। जब g ऑफ a और g ऑफ b बराबर नहीं आ रहा तो हमने g ऑफ a माइनस g ऑफ b निकाल के देखा। तो अगर g ऑफ a माइनस g ऑफ b करके देखेंगे तो मिल जाएगा a स्क्वायर इंटू एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, और ये प्लस एफ ऑफ बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से आप देख सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर एफ हो जाएगा, और ये माइनस का बी स्क्वायर एफ बनेगा, प्लस बी स्क्वायर एफ बी, और ये भी कितना बन जाएगा? प्लस बी स्क्वायर एफ बी। ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा? यहाँ से
बी स्क्वायर एफ बी थोड़ी ना बनेगा, यहां से बनेगा एफ ऑफ बी इंटू बी स्क्वायर, तो माइनस का बी स्क्वायर इंटू एफ बी, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल आप देखेंगे तो पूरा चीज कैंसिल हो जाएगा, यानी जी ऑफ ए माइनस बी जी ऑफ बी बराबर 0 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज जी ऑफ ए किसके बराबर आ गया, जी ऑफ बी के। आप देख सकते हैं ए स्क्वायर एफ ए की बात करते हैं सबसे पहले। ए स्क्वायर एफ ए और माइनस का ए स्क्वायर एफ ए कट गया, माइनस का ए स्क्वायर एफ बी और प्लस का ए स्क्वायर एफ बी वो भी कट गया, है ना। वैसे सारी चीजें कट जाएगी, ऑल विल कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जी ऑफ ए और जी ऑफ बी बराबर नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी निकाल दिया, और जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी कितना निकल के आ गया, 0 के बराबर। तो अल्टीमेटली वैसे भी जी ऑफ ए और जी ऑफ बी क्या आ गए, बराबर आ गए। अब क्या हुआ, जी ऑफ ए और जी ऑफ बी बराबर आ गए, हेंस ऑल कंडीशंस ऑफ रोलीज थ्योरम are applicable on gx, hence all conditions of Rolle's theorem are applicable on gx, hence g dash x will have one root between a to b, or we can say g dash c is equal to 0. What is g dash? This is g dash x. तो g dash c कितना हो जाएगा, तो g dash x है हमारे पास, that will be equal to 2x into f of a minus f of b minus f dash x into a square minus b square। तो g dash c कितना आ जाएगा, it will be 2c into f of a minus f of b minus f dash of c into a square minus b square, और g dash c भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये क्वांटिटीज के बराबर होगी, तो 2c into f of a minus f of b is equal to f dash of c a square minus b square, तो इट इज प्रूव्ड। तो यही चीज हम लोगों को प्रूफ करनी थी। नोट इट डाउन। Next theorem that we have to study is LMBT, Lagrange mean value theorem। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम, इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, लेट fx is a continuous and differentiable continuous in क्लोज ब्रैकेट ए से लेके बी एंड डिफरेंशिएबल इन, वही बात रोलीज थ्योरम में भी ये पढ़ा था कि लेट फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट ए से लेके बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट ए से लेके बी, देन देयर एग्जिस्ट at least one C, there exists at least one C belonging to A से लेके B such that f dash C is equal to f of A minus f of B
अपॉन बी माइनस ए, और वी कैन राइट इट लाइक दिस, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कि अगर एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, अच्छा यहाँ पे जरूरी नहीं है कि फंक्शन का वैल्यू ए पे और फंक्शन का वैल्यू बी पे दोनों का सेम है, पर यहाँ पे जरूरी क्या है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो एक सी जरूर एग्जिस्ट करेगा इसे लेके बीच में जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा सी पॉइंट पे वो किसके बराबर होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, या फिर वी कैन राइट इट आउट, ऊपर नीचे से नेगेटिव कॉमन निकाल ले तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन बी माइनस ए। तो इसका असर्जन देख लेते हैं कि यहां से क्या चीज हम बोल सकते हैं। व्हाट वी कैन से, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी where tangent is parallel to the chord joining endpoints or there exist at least one point C belonging to A से लेके B such that slope of tangent at C is equals to slope of chord joining and points। ठीक है, पहले लिख लीजिए, लेट आई विल एक्सप्लेन यू। Let fx is a continuous in open bracket a से b and differentiable in open close to a to b and open, तो f dash c इसके बराबर आएगा। तो हमने क्या बोला है कि आज हम क्या बोल सकते हैं, अभी जो बोल रहे हैं उसके लिए पहले हम डायग्राम बना लें। डायग्राम बनाने के बाद इट विल बी क्लियर व्हाट वी आर सेइंग। हमने इस तरह से एक डायग्राम बनाया, we have made a diagram like this। ठीक है, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a कॉमा एफ ऑफ ए और b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे f कॉमा b कॉमा एफ ऑफ b, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपके पास b है और ये वाला पॉइंट क्या है, स्मॉल a। तो अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करा दूं इस तरह से तो एक c पॉइंट इस तरह से आ जाएगा। दिस पॉइंट इज क्या है, दिस पॉइंट इज c। तो मैंने a से लेके b तक का ग्राफ बनाया, दिस इज अ कंटीन्यूअस ग्राफ एंड इट इज अ डिफरेंशिएबल ग्राफ आल्सो। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c, एक c ऐसा आ रहा है कि उस पॉइंट पे मैं टेंजेंट खींचूंगा, कम से कम उस पॉइंट पे मैं टेंजेंट खींचूंगा, तो जो टेंजेंट आ रही है वो टेंजेंट a और b, या मैं बोल सकता हूँ ए एंड पॉइंट जो है उसके स्लोप के बराबर आ रहा है, या उसका स्लोप जो है फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश सी। तो आप देख सकते हैं एफ डैश सी किसके बराबर आ रहा है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये पॉइंट है बी कॉमा एफ बी और ए कॉमा एफ ए। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, बस वही चीज लिखी हुई है और वही यहाँ पे असर्जन में लिखा गया है। एटलीस्ट one point between A and B where tangent is parallel to the chord joining endpoints। chord joining endpoints के पैरेलल एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जिसके पैरेलल टेंजेंट खींची जा सकती है, ठीक है। और there exists at least one point C belong to A to B such that slope of tangent at C is equal to slope of the chord joining endpoints। समझ में आ रही बात? तो ये LMVT है, note it down।